जी बिल्कुल, थाना सिटी रावलपिंडी को इतला मिलती है कि मोहसिन नामी शख्स जो है वो लापता है। मोहसिन के वालिद की मुद्दईयत में वहाँ पर एक दरख्वास्त दी जाती है और थाना सिटी जो है वो अगवा का मुकदमा दर्ज करती है। साथ ही एक और शख्स जिसका नाम साकिब है वो दरख्वास्त देता है कि मोहसिन नामी शख्स को उसने थाना सिटी के इलाके लियाकत बाग में 45 लाख रुपया प्राइज़ बाउंड के लिए दिया था। आज दूसरा दिन है, उसका नंबर भी बंद है और वो गायब है। पुलिस के लिए ये चैलेंज था कि वो किस दरख्वास्त पर कार्रवाई करे। एक तरफ जो है लेन देन के हवाले से एक शख्स पर इल्ज़ाम है कि वो पैसे लेके कहीं गायब हो गया और दूसरी तरफ उसी शख्स के जो वालिदैन है वो दरख्वास्त देते हैं कि वो लापता है। ये सारा मामला क्या था, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये आपको बता दूं कि मोहसिन जो है उसको अपने ही खालाजाद भाई महर ने बेदर्दी से, सफाकियत से और अंदोनाक या जो मैं इसके लिए एक सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ वो कम है कि उसको पैसों की खातिर मारने के बाद जो है उसकी पूरे जिस्म को कढ़ाई के अंदर फ्राई कर दिया। नाज़रीन, रावलपिंडी थाना सिटी पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से मुलजिम को गिरफ्तार किया। ताहम पुलिस हिरासत से फरार की कोशिश के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बन गया। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इरफान रियाज साहब मौजूद हैं थाना सिटी से और साथ ही SHO नदीम साहब हैं। इन दोनों से बात करेंगे मामला क्या है। सबसे पहले मैं आईओ से बात करूंगा। एक्चुअली ये खालाजाद कज़न था इसका, महर अली और मोहसिन अशरफ। और मोहसिन अशरफ जो है वो प्राइस बॉन्ड एक्सचेंज का काम करता था और पॉजिटिव किरदार का मालिक था। तो जो ये दोनों एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई तो हमने वेरीफाई किया कि आया ये डिफ़ॉल्टर तो नहीं है जो एबडक्टी हो रहा है, लेकिन इसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो पॉजिटिव थी। तो वही ये स्टांस बन रहा था कि ये यकीनन किसी न किसी हवाले से रकम की वजह से ये एबडक्शन के केस में आ चुका है। तो इसके ऊपर फौरी तौर पर हाई अफसर और बिलखसूस SHO साहब ने FIR रजिस्टर की। जैसे ही वेरीफाई 26 की शाम रात को तकरीबन एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं, विदिन 12 आवर जो है FIR रजिस्टर हो गई 27 को। फिर बाद जो है इसकी जो है ना वर्किंग करते रहे। CCTV फुटेजेस के ऊपर सेफ सिटीज़ ने बड़ा बेनिफिट दिया, लोकल कैमरास, उसके बाद तमाम जो है CDR जितने भी कंसर्निंग बंदे थे, सस्पेक्ट थे, सब की CDRs वगैरह पे जो भी इनिशिएटिव हमारे CPO साहब के ऑफिस में IFC है हमारा, उसके बाद जो लोकल सेफ सिटीज़ जो IG साहब के विजन के मुताबिक हमारे यहाँ पे रावलपिंडी में इंस्टॉल हो चुके हैं, वर्किंग कंडीशन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। और DSP साहब हमारे और SHO साहब बिल्कुल 24/7 हमारे साथ लाइजन रहे हैं। और फिर जो है सस्पेक्ट जो है हमें मेन यही जहाँ पर भी हम घूम कर आते थे, जिस भी टेक्निकल एविडेंस से, ह्यूमन इंटेलिजेंस से, लास्ट उसकी जो है सूरत हाल से, तो हम यहीं इस घर तक पहुँचते थे। चूँकि ये इनका खालाजाद था, इसने सेम डे उसको मर्डर कर दिया था, बाकियात इसने जो है ना ज़ाया कर दी थी, तो वो एक थोड़ा सा टफ टारगेट था। जी बिल्कुल, समरज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर मोहसिन को अपने खालाजाद भाई ने भिला फुसला कर पैसे हथियाने के घर से यहाँ पर लेके आया और उसको अपने घर की छत पर जो है वो बेदर्दी से फ्राई कर दिया, या उसको ये कहूँ कि चर्बी के साथ गला दिया। और उसके बाद जब वो जितनी केमिकल के साथ वो डेड बॉडी तल्फ़ हो सकती थी वो तल्फ़ की। उसके बाद जो उसके हड्डियों के ज़र्रात थे और जो लास्ट पे आप अगर कहूँ गूदा कह लें, जो बिल्कुल आखिर में ना हल होने वाला मादा था, उसको ला के इस प्लॉट में जहाँ पर ये खलीक आपको दिखा रहे हैं, ये सारा यहाँ पर फेंका। उसके बाद यहाँ से वो पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के एहलकार यहाँ से वो उठा कर ले गए हैं। मले वालों ने इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाली है ताकि वो स्मेल वगैरह ना करे। तो SHO हमारे साथ मौजूद हैं नदीम साहब, SHO थाना सिटी के, तमाम केस को सुपरवाइज़ भी किया। इनसे हम पूछते हैं कि क्या यहाँ पर जो महलूल फेंका है उस हवाले से इसकी क्या इंटेंशन थी और कैसे यहाँ तक पहुँचे। SHO साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आईओ साहब से तो हमने डिटेल में पूछ भी लिया है। तो यहाँ पर ये जो महलूल फेंका है, गूदा कह लें या बाकियात कह लें, उसके साथ फिर क्या किया आप लोगों ने? वो ऐसे है कि जब दौरान इंटरोगेशन ही उसने बताया था कि वो जो मैंने जब उसको जलाया था महर अली को, तो उसका गोदा जो है वो साथ वाले प्लाट में है ना, तो वहाँ पे मैंने फेंका है। तो वो मैंने उससे पूछा कि वो आपने किस ज़रिए से उसको फेंका। वो कहता है हमने एक टप में डाल के जो है ना उसमें साथ डाल के, क्योंकि साथ ही वो प्लाट वो तरह हम रख नहीं सकते थे, तो उसने लेके आया। तो फिर उसको यहाँ पर लेके आए मौके पर। फिर वहाँ पर यहीं पर जो है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री उसको कवर कर लिया ना उसको। तो फिर मुकदमा उसको जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री आई, उन्होंने बाकी अपना जो काम बनता था वो किया। इस होलनाक वाक़े के बाद मकतूल के वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। अयाज अकबर यूसुफजई ने इनसे बात की है, आइए आपको दिखाते हैं।
मोहसिन की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद भी हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। वो दिन में 2-2 3-3 टाइम मेरे घर आता था, खाना मेरे साथ खा रहा है, चाय मेरे साथ पी रहा है। इन बच्चों को मैंने अपने बच्चों की जगह पाला है, छोटे छोटे मेरे हाथों में पैदा हुए हैं, मैंने इनको पाला है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, कभी मेरा दिमाग वहाँ तक गया भी नहीं था कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ ये मेरा भांजा मेरे साथ कर सकता है। और मेरे बच्चे का एक ही दोस्त था, ये खाला का बेटा, जिसके साथ वो बैठता था, उठता था, और चाय पीने चले और खाना खाने चले। बहुत एतमाद करता था मेरा बेटा उस बच्चे के ऊपर। जब मैंने कुछ ऐसा सुना तो फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ना करे ये यतीम बच्चा या बहन मेरी बेवा, खुदा ना करे ऐसा कुछ हमारे साथ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी रातों की नींदें उड़ गई हैं। क्या करें हम? अपनी आंखों से माँ बाप देखते हैं, सब्र आ जाता है। हमने उसका ऐसा कुछ भी नहीं देखा। वो तो मुझे कह के गया, माँ मैं सदर तक जा रहा हूँ। फिर भी मैं बोली भाई तू अल्लाह के हवाले जाओ, जहाँ भी जा रहे हो अल्लाह के हवाले जाओ। उसके बाद कुछ नहीं पता चला कैसे बच्चा राजा बाज़ार पहुंच गया, कैसे इनके घर पहुंच गया, कुछ ही पता ही नहीं चला। सर हम तो पहले तो एक दिन तो बड़े परेशान रहे, फिरते रहे, आगे पीछे ढूंढते रहे, फिर दरख्वास्त दी हमने। हमारे तो खुदा जानता है वहम और गुमान भी नहीं था। ये तो अल्लाह भला करे अजहर साहब का, SHO साहब का, इरफान साहब का, इन बेचारों ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, मैं इनका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। इन्होंने सुराख लगाया, क्या हुआ कि किस तरह पकड़ा इन्होंने। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, मेरे तो खुद कमर में इतनी जान नहीं है कि मैं 4 कदम चल सकूं इस वाक़े के बाद। हम तो बिल्कुल ही, उसने तो मेरी बिल्कुल ही सारा कुछ मेरा छीन लिया, मेरा तो सारा कुछ उसने बर्बाद कर दिया। हमारी तो सोच भी नहीं थी, वहम गुमान भी नहीं था कि ये अपना घर आना जाना खाना पीना हमारे साथ पैसों की खातिर ये करेगा। अपना ही घर का बच्चा था आपका और उसने ये हरकत की, तो इससे पहले भी कारोबारी लेन देन था इसका महर के साथ? ये पहली दफ़ा कोई ऐसी बात नहीं? वो चर्बी का काम करता था। मेरा बच्चा इधर अपना बांडो शंडो का काम करके अपने बच्चों को उसने बड़ा खुश रखा हुआ था, नमाजी आदमी था। ये बच्ची है उसकी जान ही छोड़ दी थी हर टाइम उसके साथ। तो हम तो अभी तक सोच रहे हैं, हो सकता है अभी इस गली से आएगा, मोटरसाइकिल रुकेगा, अंदर आ जाएगा। हमें तो अभी तक भी कोई समझ नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या है। ये तो अल्लाह भला करे पुलिस वाला का, खुदा इनको बच्चों को आबाद रखे, अल्लाह पाक इनको सदा खुश रखे, शाद रखे। मेरे इतनी दुआएं नहीं है, दिल से निकली, इनके मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इन बेचारों ने बड़ी मेहनत करी है हमारी खातर, हमारा इनसा के लेना ना देना, फिर भी इन लोगों ने दिन रात एक किया है। मैं इस चीज़ को दिल से कहता हूँ, उन बेचारों ने बहुत मेहनत करी है, इन बेचारों ने मैं इनका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकता। अक्सर लोगों को ना पुलिस से शिकायत भी रहती हैं, हमेशा बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, पुलिस मिली हुई है, पुलिस काम नहीं करती। मैं जब से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और जब से मैं क्राइम रिपोर्टिंग में देखता हूँ, पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से भी करती है, लेकिन हम फिर भी पुलिस को हमेशा हमने वो एक लेबल लगाया होता है। ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, नो डाउट उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या देख रहे हैं आगे? क्योंकि आपका बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं है, पुलिस ने अपना काम भी कर लिया है और सुना है कि वो जो कातिल है वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं। तो कहीं पे रिश्तेदारी कोई चीज़ ये कोई आड़े हाथों तो नहीं आती इंसाफ के रास्ते में? मेरी पोतियाँ हैं, मैं उनको देख देख के मेरा कलेजा दिल को आता है। आपके घर का सहारा भी था, सारा इन बच्चियों के हवाले से इनकी सब आपके ज़िम्मे है? बिल्कुल, मेरा सारा हिसाब उस बच्चे के साथ था। मतलब जो लेन देन, बेटा बिल जमा करा दे, फिर आपस में बाप बेटा लेन देन कर लेते थे। मेरा तो सारा टोटल सासा ही वो था। बाकी की तफसीलात आपने मुलाहिजा की। आइए अब गुजरांवाला चलते हैं, जहां मुबैना तौर पर बीवियों और 2 बेटों ने अपने ही वालिद पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाकर उसे आग लगाकर कत्ल कर दिया। गुजरांवाला से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना अंसर। जी हम इस वक्त थाना सिविल लाइन के इलाका मुगल चौक में मौजूद हैं, जहां कुछ दिन पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बेटियों ने आग से जलाकर अपने बाप को कत्ल कर दिया है। मेरे पीछे ये जो मकान है छोटा सा, तकरीबन 2 मरले का, ये किराए का मकान है और मकतूल अली अकबर यहीं रहता था और इसी घर में ये वाक़या पेश आया। अली अकबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये फैसलाबाद का रहायशी है। इसकी पहली शादी जरीना नामी खातून से हुई, जिससे इसके 3 बेटे थे। तकरीबन 19 साल पहले अली अकबर ने दूसरी शादी कर ली सायरा नामी खातून से।
दूसरी शादी के बाद जो पहली बीवी थी वो अपने 2 बेटों को लेकर अलहदा होगी, जबकि एक बेटा जिसका नाम गुलाम फरीद है और उसकी उम्र तकरीबन 22 साल है, वो अपने बाप के साथ यहाँ गुजरांवाला आ गया। अली अकबर ने दूसरी शादी की 19 साल पहले। दूसरी बीवी का नाम सायरा है। दूसरी बीवी से अली अकबर के 8 बच्चे हैं, 4 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। जो बड़ा बेटा है मोहम्मद अली, उसकी उम्र तकरीबन 17 साल है। 9 साल पहले अली अकबर ने तीसरी शादी कर ली। अली अकबर मेहनत मजदूरी करता है, बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता था, तो 9 साल पहले उसने तीसरी शादी नाजिया नामी खातून से की। नाजिया की पिछले शोहर से एक बेटी थी, अमन उसका नाम है और 17 साल के करीब उसकी उम्र है। अली अकबर से नाजिया की कोई औलाद नहीं है। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम आपको अंदर ले जाकर दिखाएंगे भी। छोटा सा एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं। तो इन 3 कमरों में अली अकबर अपने पहली बीवी से, जो उसका बेटा था गुलाम फरीद, और दूसरी बीवी, उसके 8 बच्चे, और तीसरी बीवी और अपनी सौतेली बेटी अमन के साथ इस घर में रहता था। ये मेरे पीछे एक सेहनुमा राहदारी है और मेरे पीछे ये एक जो छोटा सा कमरा है कि यहाँ चारपाई पर अली अकबर लेटा हुआ था। अली अकबर को, जैसे पुलिस तफ्तीश में भी ये बात सामने आई है, उसे नशा आवर कोई चीज़ खाने में मिलाकर खिलाई गई, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। चारपाई पर उसको बांध दिया गया और फिर यहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ा था, उसमें से पेट्रोल निकालकर अली अकबर के ऊपर डाला गया और उसको आग से जला दिया गया। नाज़रीन, मकतूल की बहन ने बेटियों और अपनी भाभियों पर कातिल होने का इल्ज़ाम आयद किया और वाक़े के पीछे रिश्ते के तनाज़े को ज़िम्मेदार ठहराया। इसके अलावा मकतूल के बेटे और एक 5 साला बेटी के इस वाक़े पर क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। अली अकबर की बहन है जो इस केस में मुद्दईया भी हैं, यहाँ इस घर में, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आपका इल्ज़ाम क्या है जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया है? हमने तो दर्ज यही करवाया था कि कोई रिश्ते की आड़ लेकर उन्होंने नशा दे दिया। किस रिश्ते की, ज़रा थोड़ा तफसील से बताएं। रिश्ता ये था ना, जो अली अकबर ने अपने बेटे के साथ शादी की, वो भी नहीं राजी थी, खुश नहीं थी। तो जो मेरी बहन की डेथ हो गई थी ना, उसके साथ करना था। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो अली अकबर की सौतेली बेटी है अमन, जिसने इल्ज़ाम लगाया है अपने बाप पर, उसका निकाह कर दिया था अली अकबर ने अपनी पहली बीवी से, जो उसका बेटा गुलाम फरीद है, उसके साथ। कब हुआ ये निकाह? ये निकाह को हो गए कुछ 1 महीने हो गए, साल या 6 महीने हो गए। तो वो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहते थे? हाँ, इकट्ठे रहते थे। ठीक है, तो फिर और क्या तनाज़ा था? इस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया? नहीं, जो मेरी बहन की डेथ हुई थी ना, अली अकबर की अपनी एक बेटी थी जशफा, उसने कहा कि मैं इसका रिश्ता अपने भांजे के साथ तय कर दूंगा। वो सारियाँ बोली कि नहीं करेंगे ऐसा, माँ भी बोली कि नहीं करेंगे, उसने कहा मैं करूँगा। बस एक शाहिद अली अकबर का भांजा एक फैसलाबाद में रहता है। तो अली अकबर ने अपनी दूसरी बेटी यशफा, जिसने इल्ज़ाम लगाया है, उसकी शादी करना चाहता था भांजे के साथ। और जो उसकी बीवी है, जो यशफा की माँ है, वो राज़ी नहीं थी। वो भी नहीं राज़ी थी, यशफा भी राज़ी नहीं थी। तो फिर इस बात की वजह से उसको कैसे कत्ल किया जा सकता है? ये तो बड़ी छोटी सी बात है। वो ना ऐसे कत्ल किया ना, फिर नशा दिया गया उसको। तो अब क्या आप पुलिस तफ्तीश से मुतमिन हैं? नहीं, पुलिस ने नहीं अच्छी नहीं तहकीकात की। उसने क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि 4 मुजरम थी, 4 ने जलाया, एक तो छोड़ दी उन्होंने। मुद्दईया खातून की आपने बात सुनी। अब अली अकबर का बेटा 17 साला मोहम्मद अली है, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहता है। अच्छा बेटा, आप बताओ, अपना नाम बताओ। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। तो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तुम कहाँ थे? काम पे। तो कौन कौन था घर? 2 मामा थी और 2 बहनें थी, छोटे बच्चे थे। तो क्या सुना, क्या है तुमने, क्या हुआ है? यही रिश्ते की वजह से जो मामला हुआ है, उन्होंने रिश्ते की वजह से सुना है कि हमने इसीलिए ऐसा किया, हमें रिश्ता नहीं था देना। उस झगड़े के अंदर ही आग, उन्होंने, पापा ने कहा मैंने रिश्ता वहाँ ही करना है, और इन्होंने आग बांध के नशा दे के आग लगा दी। किसने लगाई? दोनों मामाओं ने, और बहनें भी बीच ही थी। तुम लोगों को कैसे पता चला? इन्होंने खुद ही बताया था। जब ये हुआ तो कितनी देर बाद तुम लोग घर पहुंच गए थे? मैं तकरीबन 3-4 घंटे बाद आया था, मुझे 3-4 घंटे बाद पता लगा था। तो क्या होता था तुम लोगों के घरों में? कोई लड़ाई झगड़े होते थे? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था, खुश था, सब खुश रहते थे, पापा भी ठीक थे, कोई ऐसा मामला नहीं था। अच्छा, आप ये बताओ, ये यशफा और अमन ने पुलिस को जो बयान दिया है, तुम भी इसी घर में रहते थे, वो कहती हैं घर वालों को पता था, घर में ऐसी कोई बात हुई? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये
सब झूठ है। जब ये वाक़या पेश आया तो अली अकबर के जो बेटे थे वो घर में मौजूद नहीं थे। घर में सिर्फ ख़वातीन और बच्चे थे या उसकी बेटियां थी। यहाँ एक अली अकबर की बेटी है, तकरीबन 5 साल उसकी उम्र है। उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, नाम क्या है आपका? दुआ। दुआ। तो क्या हुआ था उस वक्त, तुम घर में थी जब ये सारा कुछ हुआ? साढ़े भरा काम ते गए सी ऐसी के गाड़ी ते पहले दित्तियां नींद दियां गोलियां दे के फिर रोटी खवाई पापा ने, सानू भी खवा के उत्ते भेज के कुंडी लाती। फिर 4 जानियां ने पापा नू बन के मंजी ते बन्ने हाथ ते फिर उत्ते पेट्रोल सुट्टिया गड्डी चो कढ़ के ते फिर सिर च लैटन अग लाई ते सिर च थोड़े मारे। तो नाज़रीन, ख़ानदानी झगड़ों के नतीजे में होने वाले जराइम के वाक़यात में सच को झूठ से अलग करना और हक़ाइक़ की तह तक पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पुलिस इस पेचीदा केस की तहकीकात कर रही है। अब तक की होने वाली कार्रवाई पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं इसमें। मकतूल अली अकबर की कहानी में काफ़ी धागे अभी उलझे हुए हैं। ये सारी डोरें सुलझाने के लिए हम पहुंचे हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारिक साहब के साथ। रिजवान साहब, अभी मैंने जाए वकूआ विज़िट किया, छोटा सा घर था। अली अकबर की बड़ी अफसोसनाक कहानी है। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा एक्चुअल इस घर में हुआ क्या है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि 1 जनवरी को सिविल हॉस्पिटल में एक शख्स झुलस कर लाया जाता है। उससे उसके साथ आने वाले वरसा से जब पुलिस मौके पर मौजूद होती है, वो बात करती है, तो इसको इनिशली कहा जाता है कि ये एक हादसा था जो कि घर में गैस का चूल्हा फटने के बाइस हुआ और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उसको लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है और अली अकबर लाहौर रेफ़र हो जाता है। वहाँ पर उसका इलाज चलता रहता है। तकरीबन 4 या 5 दिन बाद जब 6 तारीख आती है तो 6 तारीख को अली अकबर की एक बहन बिल्किस बीबी जो कि फैसलाबाद की रहने वाली हैं, वो आती हैं और सिविल लाइन पुलिस गुजरांवाला को अप्रोच करती हैं और एक एप्लीकेशन देती हैं कि ये जो मेरे भाई का झुलसना है ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया है। और इसमें वो नामज़द कर देती हैं अली अकबर की 2 बीवियों को और उसकी 2 बेटियों को, एक सौतेली बेटी और एक सगी बेटी को। तो उसके बाद पुलिस अपनी जब तफ्तीश का आगाज़ करती है FIR का इंदराज करके, तो ये जो 2 बच्चियाँ हैं और एक बीवी है वो अपने इस सारे मंसूबे का 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसकी 2 बीवियां, दूसरी और तीसरी, और 2 उसकी एक सौतेली बेटी और दूसरी जो बेटी है जी। तो एक को छोड़ दिया पुलिस ने, ये क्या मामला? इसमें इनिशियल जो हमारी तफ्तीश हुई है उसमें 3 लोगों का किरदार इसमें सामने आया है कि 3 लोग जो थे, एक उसकी बीवी और 2 बच्चियाँ जिसमें एक सगी और एक सौतेली बेटी है, इन 3 खवातीन ने मिलकर ये प्लान किया कि उसको आग लगाई। अहम पहलू ये है कि जो ज्यादती का इल्ज़ाम लगा रही हैं उसकी दोनों बेटियाँ, उसकी क्या हकीकत है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है और पुलिस तफ्तीश का क्या कहना है? जी, ये इनिशियली मेडिकल जो है वो कंडक्ट किया गया है एक बच्ची पे जिसकी एज, जो सौतेली बच्ची है जिसकी एज 16-17 साल है, जिसका क्लेम ये है कि मकतूल अली अकबर जो मेरा सौतेला बाप है वो मुझसे गुज़िश्ता 8-10 महीने से ज़्यादती करता आ रहा है। तो उसका मेडिकल इनिशियल करवा लिया गया है और इंशाल्लाह ताला DNA रिपोर्ट्स जब आती हैं तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं अपने नाज़रीन के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। इस घर में रहने वाले अली अकबर का एक बेटा गुलाम फरीद है जिसके साथ ये लड़की निकाह में है, जिसका इल्ज़ाम है अपने सौतेले बाप पर।